तो इमेजिन करने लगते हैं या डाउट में रहते हैं, है ना? तो ये क्यों है? क्योंकि मटेरियल साइंस इज नॉट कंप्लीट विदाउट स्पिरिचुअल साइंस। तो प्रॉमिस जो किया जाता है कि इतना सुख मिलेगा और ऐसा सुख मिलेगा, तो वो नहीं मिलता है। ये ट्रू है, ये सत्य है। फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आए हैं हम लोग, दैट द साइंस बियॉन्ड द बायोलॉजी। दैट मतलब मैं हमेशा आपने मेरे को वीडियोस में कहते हुए सुना होगा कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आप वो जनरली आपको ऐसा आंसर देंगे, आपको बहुत ही लॉजिकल लगेगा, बहुत ही साइंटिफिक लगेगा, और लगेगा कि हाँ यार ये बंदा कितना अच्छा अपनी लाइफ को भी लीड कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखो उन लोगों ने स्पिरिचुअल साइंस को बहुत अच्छे समझा है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो पूरी स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर बेस्ड है। और ऐसा नहीं कि ये लोग ये चीज़ें मतलब आप इनको धर्म ग्रंथ जैसे जोड़ लो या फिर एकदम ऐसे बोलो कि तो रिलीजियस की बुक्स है या रिलीजियस का पार्ट है और ये सब हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा ऐसे साइंस का अंग है, अगर आप उसको नहीं समझो तो आप रूट कॉज नहीं समझ पाओगे चीज़ों का। अगर आपने बेसिक्स नहीं समझा और ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी भी आपको स्टेबल नहीं कर पाएगी, मतलब आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके चीज़ों के रूट कोज को समझना होता है। सो वो रूट कोज समझाती है आपको स्पिरिचुअलिटी। अगर आप उसको सही ढंग से समझ जाओ स्पिरिचुअल साइंस को, तो आपको पता चलेगा कि क्यों, क्या, कैसे, कब, क्यों हो रहा है इस पूरी क्रिएशन में। जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं हमारी लाइफ में, जो चीज़ें चल रही हैं वो किस तरीके से चल रही हैं और उनका क्या पर्पज़ है, हमारा क्या पर्पज़ है इस दुनिया में। हम अपनी इंटेलिजेंस को कैसे और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी या फिर अपनी लाइफ को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो स्पिरिचुअल साइंस को बिना समझे आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज सम लॉज जो हमें मटेरियल साइंस नहीं दिए हैं। जो हम आजकल लॉज पढ़ते, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड अदर लॉज, बट देर इज सम अनदर लॉज जो हमें स्पिरिचुअल साइंस दे रही है। आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं दुखालय में शाश्वतम, तो मतलब ये संसार जो है पूरा दुख है, मतलब दुख ही दुख है, इसमें इसमें कभी सुख नहीं है। तो ये एक लॉ है जहाँ पे भगवान स्टेटेड कर रहे हैं दिस इज द लॉ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसा ही है, आपको ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको। बट हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो क्या है इसके पीछे लॉजिक्स, क्या है इसके पीछे थ्योरी? तो यही जानने के लिए आज हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है मिस्टर आदर्श कुमार को। बहुत ही अमेजिंग इनकी स्टडी है स्क्रिप्चर्स के ऊपर। सो और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये आपको कि स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से हमारे हमारे जो साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us. It's really pleasure for us to having you on our platform. And आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, सर मैं थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम। सर मैं सबसे पहला क्वेश्चन, बिकॉज मैं जितना आपसे लाइक डिस्कस किया, सो बट आई फाउंड कि मेरे को ये इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा आपकी पर्सनालिटी में कि बिकॉज स्क्रिप्चर्स के ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ है आपकी। और आजकल के टाइम पे कोई अगर अपने स्क्रिप्चर्स पे बिलीव कर रहा है और उन पे विश्वास करके चल रहा है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जनरल मास जो है वो अब अपनी हमारी इंडियन बुक्स, हम कह सकते हैं इंडियन साइंटिफिक बुक्स को भूल चुका है जनरल मास। तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर आज उसी पे हम लोग डिस्कस करें और मतलब उसी से रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करें। ओके, तो देखिए, मैं तो एक आईटी इंजीनियर हूँ और अभी हम्म 2 सालों से किसी आईटी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो हम्म जहाँ तक बात है स्क्रिप्चर का और इंडियन बुक का, तो उसको इंडियन बुक ना ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि ये हम्म जितने भी स्क्रिप्चर हैं, जो भी वैदिक शास्त्र हैं, वो हम्म सभी के लिए है ना? और खास कर ये मनुष्यों के लिए। तो चाहे वो इंडियन हो, चाहे कोई दूसरे देश का हो, किसी और धर्म का हो, हम्म किसी और जाति का हो, हम्म इससे फर्क नहीं पड़ता। वो हर एक जीवात्मा पे एप्लीकेबल है और भगवान ने उसको जीवात्माओं के लिए ही दिया है और खासकर मनुष्य योनि के लिए। तो हम्म आजकल जो है स्क्रिप्चर पे इतना विश्वास जो कम हुआ है, ऐसा नहीं था कि शुरुआत से ही सबका विश्वास इतना कम था। ये अंग्रेजों के हम्म टाइम से ये कम हुआ है। अंग्रेजों के द्वारा इसको, जब उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया और रूल किया बहुत सालों तक, तो रूल हम्म करने से पहले उनको ये पता चल गया था कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो कल्चर है,
हम जो रिचुअल फॉलो करते हैं, है ना, जिस सिद्धांतों पे चलते हैं, वो एकदम परफेक्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट है। तो इन लोगों पे शासन करना असंभव है अगर आप इनके बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ पाए तो। हमारे हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, उनको अगर वो नहीं तोड़ पाते तो कभी वो कर नहीं पाते। तो उनको तोड़ने के लिए यही करना था कि हमारा स्क्रिप्चर को एक माइथोलॉजी घोषित करना था। कोई प्रूफ नहीं है कि आवर स्क्रिप्चर इज माइथोलॉजी, ये सिर्फ वर्ड्स का जुमला है ना। होता है ना कि आप सही चीजों को भी अगर आप वर्ड के हेर फेर से गलत साबित कर सकते हैं। दिस इज दिस इज कॉल्ड मेंटल कॉन्कॉक्शन, है ना। बाय गिविंग रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन यू कैन प्रूफ एनीथिंग राइट टू रॉन्ग। तो यही हुआ हमारे साथ। तो बिलीफ कम वहां से होना चालू हुआ, फिर उसके बाद फिर वो परंपरा में आ गया कि अच्छा चलो ठीक है, हमारे अपनी किताबें जो है, हमारे जो वैदिक शास्त्र है वो फॉल्स है। तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये धीरे धीरे बढ़ता गया और आज इस स्तर पे पहुंच चुका है कि अगर आप भगवत गीता का नाम ले या वैदिक शास्त्रों का नाम ले या उसके माध्यम से किसी को कुछ कहे तो वो उसको ऑथराइज नहीं समझते, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। और प्रूफ इसका क्या है कि द स्क्रिप्चर्स, द वैदिक स्क्रिप्चर्स आर राइट is the result. You follow it and you see the result. This will give you that it is right or not. है ना? Exactly, sir. I totally agree with you because what sorry, bro. Okay. What I believe भगवत गीता इज नॉट अ लाइक आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि वो एक बस पढ़ने, मतलब हाँ उसको आप पूजा घर में रख के पढ़ने वाली किताब है। वो बहुत ही साइंटिफिक बुक है, मतलब बहुत सारे साइंटिफिक, इवन मैं आज इसी चीज पे डिस्कस करने वाला था आपसे कि लाइक जैसे जिस तरीके से हमारे हम अभी जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो उसमें बहुत सारे लॉज साइंस बार बार कॉल करे जा रहे हैं। कुछ हो गया सॉरी। सो लाइक भगवत गीता मतलब रियली एक साइंटिफिक बुक है बिकॉज जैसे मतलब जितना मैंने उसको समझा है कि वो एक ऐसी साइंस है जो आप बोल सकते हो कि जो ये वाली अभी हम जो साइंस पढ़ रहे हैं उसके बैक एंड पे वो काम कर रही है। मतलब हम कह सकते हैं मतलब साइंस बिहाइंड द बायोलॉजी और साइंस बिहाइंड द मतलब क्रिएशन, इस तरीके से साइंस है वो। सो सर उसमें एक लॉ था जो मुझे बहुत ही मतलब आज भी मुझे मतलब लगता है कि यार ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों बोला गया है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जैसे भगवत गीता भगवान बोलते हैं कि ये पूरा जो संसार है वो दुखालय में, जैसे ग्रेविटी हमें खींच रही है तो ये लॉ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ये पूरा संसार जो है ये जो है वो पूरा मिजरी से भरा हुआ है, इसमें दुख ही दुख मिलेगा। तो स्टिल हम लोग हर दिन तो हम लोग हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं, हम कुछ भी खाना खा रहे हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वी वांट हैप्पीनेस, वी सीक हैप्पीनेस। सो ऐसा कैसे बोला जा सकता है कि ये फिर यहाँ पे दुख ही दुख है, तो हैप्पीनेस फिर कहाँ है? जो हम हैप्पीनेस फील कर रहे हैं वो हैप्पीनेस कहाँ ओके, देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बोला कि ये सब जो नेचुरल लॉज और जो साइंस है हम जो आजकल पढ़ते हैं उसके है? बैकेंड में ये स्पिरिचुअल साइंस काम कर रही है। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। एक्चुअल जो साइंस है वो स्पिरिचुअल साइंस हम्म है, उसके अंडर में ये मटेरियल साइंस काम कर रही है। आप देखिए, आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके आपके पीछे वो टेबल रखा हुआ है ना। हम्म तो उस वो टेबल सालों साल तक वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि कोई लिविंग व्यक्ति उसको हिलाएगा नहीं। सो द हम्म मटेरियल साइंस इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल साइंस। उसमें भी इफ यू फॉलो ओनली मटेरियल साइंस दैट इज इनकम्प्लीट नॉलेज। आप देखिए, कोई भी मटेरियल लॉ जो है, कोई मटेरियल जितने भी डिस्कवरी हुए हैं, समय समय पे उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, है ना। उसमें कुछ नई चीजें आए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मटेरियल साइंस के थ्रू ऊपर जाने की ओर ट्राई कर रहे हैं, जबकि ये उल्टा है। आप ऊपर से आएंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी, है ना। तो नीचे से देखना है इज लाइक मटेरियल साइंस, ऊपर से देखना है इज लाइक स्पिरिचुअल साइंस। तो आप नीचे से देखेंगे तो आप देखिए आपका हर मटेरियल डिस्कवरी एक अधूरा है ना। उसमें
मतलब उसमें कहीं ना कहीं जाके साइंटिस्ट ऐसा बोल ही देते हैं, क्योंकि इसको कंसिडर करके चलें, है ना, ऐसा होगा, है ना, आई थिंक दिस वुड बी, है ना, माई ओपिनियन ऑन दिस इज लाइक दैट। तो ऐसा कहीं ना कहीं जाके वो इमेजिन करने लगते हैं या डाउट में रहते हैं, है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि मटेरियल साइंस इज नॉट कंप्लीट विदाउट स्पिरिचुअल साइंस। ओके, ये पहली चीज हो गई। हम्म अब आप कह रहे हैं कि ये संसार जो है वो दुखालय में, करेक्ट? तो हम्म हाँ, दुख इसमें कॉन्स्टेंटली नहीं आते, फिर भी रेगुलरली तो आते हैं, है ना। तो हम्म आप है ना, तो भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि दुखालय में शाश्वत। ये जो संसार है वो दुखालय है ना, और हम्म ये अशाश्वत है, दिस इज टेम्पररी। सेकंड चैप्टर में ही भगवत गीता में जाएंगे तो जैसे ही भगवान अर्जुन को कुछ कहना चालू करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो अर्जुन को कहते हैं वो यही कहते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट हैज नो इंडोरेंस। इसका मतलब ये है, सिंपल भाषा में आपको बताऊं, कि आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखते होंगे, 10 साल पहले आप देखे होंगे, तो आपके खिड़की से कुछ और नजारा दिखता होगा। आज आप देखते हैं हम्म तो कुछ और नजारा दिखता है। 1 साल बाद, 1 महीने बाद आप देखेंगे तो कुछ और नजारा दिखेगा। क्यों? बिकॉज दिस वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हम्म तो अभी इसको शास्त्रों के माध्यम से समझें तो वेद व्यास ने 5,000 साल पहले सारे शास्त्रों को गणेश जी के माध्यम से सबको लिपिबद्ध किया, मतलब रिटन फॉर्म में लाए। हम्म तो उसके पहले भी शास्त्र थे, बट वो श्रुति फॉर्म में थे। गुरु के माध्यम से शिष्य सुनते थे और वो उसको याद रहते, है ना। लेकिन वेद व्यास समझ गए कि आ, जो आने वाला समय है, जो कलयुग है, उसमें मेमोरी, एज, ये सब कम हो जाएगा, है ना। ये भविष्यवाणी भागवतम में ही 11 कैंटो में है। हम्म तो इस कारण शास्त्रों को लिखा जाना बहुत जरूरी है। तो शास्त्रों को लिखने के बाद उन्होंने सूत्र दी, जिसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। इसको जैसे आप समझिए कि चैप्टर के एंड में समरी होती है, तो वैसे ही हम्म वेद व्यास ने समरी दी। उस समरी में क्या है, 555 सूत्र है। उसी सूत्र में कहा गया है आनंदमय अभ्यास 1.1.12, है ना। हम्म ये है वेदांत सूत्र में। तो आनंदमय अभ्यास, ये जीवात्मा के लिए कहा गया है कि जीव हमेशा सुख की तलाश में रहता है। इट इज द प्रैक्टिस एंड एंडेवर ऑफ अ लिविंग एंटिटी इन विच ही इज ऑलवेज सीकिंग फॉर हैप्पीनेस। हम्म ये जो क्वालिटी है, ये भी भगवान से ही इनहेरिट हो गया है। बिकॉज लॉर्ड इज ऑलवेज प्लेफुल, ही इज ऑलवेज इमोज, ही इज ऑलवेज engaged in happiness. That's why it is our practice also to be constantly in happiness. तो वहां से आया कि हम हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं। लेकिन हम्म आपने कहा कि यस, ये संसार में दुखालय है। और देखिए, ये संसार दुखालय है, इसको समझने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, है ना। कोई भी आदमी हम्म अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, ये इतना भी सुखमय हम्म नहीं। तो इसको शुरू से समझिए कि जितने भी सुख हैं वो, देयर इज ए एडवर्टाइजमेंट एवरीवेयर, दैट ये ले लो आपको सुख मिलेगा, ऐसा कर लो सुख मिलेगा। बचपन से हम सुनते आए हैं कि पढ़ाई कर लो, 10th पास कर लो, 12th पास कर लो, सुख मिलेगा, यू गेट मैरिड यू विल बी हैप्पी। अभी भी आज देखेंगे एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत साल पहले चालू नहीं हुआ। वो मैक्सिमम 100 years हुआ होगा जब से ये एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ थिंग जो स्टार्ट हुआ। तो हम्म उसमें भी देखिए कि ये खरीद लो, ये यहाँ चले जाओ, सुख मिलेगा। बट हम जब वो करते हैं तो हमें वो प्रॉमिस जो किया जाता है कि इतना सुख मिलेगा और ऐसा सुख मिलेगा, तो वो नहीं मिलता है। ये ट्रू है, ये सत्य है। और लोग क्या करते हैं कि होता क्या है कि इस संसार में सुख तो है, बट वो बहुत 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 एक ड्रॉप के समान। इसको शास्त्रों में बोला हम्म गया है मधु लवय,
देयर इज हैप्पीनेस बट दैट इज ओनली अ ड्रॉप ऑफ हैप्पीनेस, है ना। तो उस सुख को भगवद गीता में भगवान 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख, है ना। हम्म, तो वास्तविक जो हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं, जो मोस्टली उसको जिस कैटेगरी में रखा जाए वो है रजोगुण का सुख। तो तीनों को समझिए। तो उसमें बताया भगवान ने कि जो तामसिक सुख है वो शुरुआत में भी दुख है और अंत में भी दुख। उदाहरण के रूप में आप देखिए, जो शराब पीना हो गया, है ना, वो शुरुआत में भी अच्छा नहीं लगता है और अंत में भी अच्छा नहीं लगता है ना। जो रासिक सुख है वो शुरुआत में अमृत जैसा लगता है और एंड में वो जहर जैसा लगता है। हाँ, जैसे जाता है। और जो सतोगुणी सुख है वो शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं लगता, जैसे लोग जिम जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, उस प्रकार का। तो वो शुरुआत में उसे मेहनत लगती है बट बाद में वो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है। तो ये हुआ सतोगुण का सुख। तो ऐसा है। तो ये जो प्रकृति है वो 3 गुण से काम करती है। जैसे आपने सुना होगा कि देयर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी प्रकार से भगवान इस प्रकृति को बताते हैं 14वें अध्याय में कि अर्जुन, अगर तुम प्रकृति के 3 गुण को समझ जाते हो तो तुम समझ जाओगे कि ये प्रकृति किस प्रकार से काम करती है। तो जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देयर इज अ लॉ ऑफ मटेरियल नेचर। ये 3 लॉ के माध्यम से काम करती है। ये 3 लॉ क्या है? मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण, मोड ऑफ पैशन रजोगुण एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण। तो ये 3 गुण 3 लॉ के माध्यम से, 3 गुण 3 लॉ के जैसे हैं जो हमारे मन पे और हमारे शरीर पे कार्य करते हैं और हम जो अंदर जीवात्मा बैठे हैं उसको उस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। और ये 2 वे, हमारे अंदर हम कुछ डिजायर करते हैं, हमारे कुछ थॉट, वो भी इस तीनों में से किसी न किसी गुण में फॉल करता है ना, बिलोंग करता है। और जब हम उस तरीके से एक्ट करते हैं तो हम प्रकृति के उस गुण को भी आकर्षित करते हैं कि हमारे ऊपर और एक्ट करे। तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ये चलता रहता है। तो भगवान हर चीज को 3 गुण में डिवाइड करते हैं। हमारा काम हो गया, है ना, वर्क दैट वी डू, हमारे डिजायर्स हो गए, हमारे थॉट हो गए, हम जो खाते हैं वो हो गए, दिन का जो समय है ना, सुबह का समय सतोगुण का, दिन का समय रजोगुण का, रात्रि का समय तमोगुण का, है ना। इस तरीके से हर चीज 3 गुण में विभाजित है। कहने का मतलब ये है कि जो भी संसार में हो रहा है वो 3 गुणों के माध्यम से ही हो रहा है। तो 3 गुण को अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो सतोगुण में क्या होता है कि व्यक्ति विचारशील हो जाता है और जो एक्ट करता है वो भी बहुत ही सोच समझ के एक्ट होता है ना। जो रजोगुण में क्या है, रजोगुण में बहुत ही, उसको बोलते हैं इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं आती है उसके अंदर एंड एक्शन। इसमें बहुत सारे व्यक्ति एक्ट करता है, कभी ये करता है कभी वो करता है, एकदम बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है और बहुत सारे डिजायर आते हैं उसके अंदर। सतोगुण में क्या है कि वो व्यक्ति उन डिजायर को चूज करता है, ओके मेरे मन में इतनी इच्छाएं आ रही है, नो, all desires are not good, I shall not act on all of them। और रजोगुण में इसका उल्टा हो जाता है, वो भागता है कभी इस इच्छा के पीछे कभी उस इच्छा के पीछे। और तमोगुण में क्या है, निद्रा आलस्य प्रमाद, निद्रा he will be sleeping, आलस he will be lethargic and प्रमाद he will be mad। तो ऐसे करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस गुण में है, कौन सी चीज किस तरीके का इफेक्ट डाल रही है आपके अंदर, तो उस हिसाब से आप कैटेगराइज कर पाएंगे। तो जो वो एक बूंद जो सुख है उसको भगवान ने एक 3 डिवीजन किए। बट ये तीनों सुख जो है, तीनों प्रकार के जो सुख है, मोस्टली जो सुख है इस संसार में, जो लोग पागल है
वो रजोगुणी सुख के पीछे है। क्यों? क्योंकि यही वो सुख है जो व्यक्ति को आकर्षित करता है। क्योंकि इसी सुख में आगे शुरुआत में सुख दिखता है, बाद में दुख मिलता है। दुख छुपा हुआ है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, बट इसमें जो शुरुआती जो सुख मिलता है उसके पीछे व्यक्ति पागल हो जाता है। दैट इज द हम्म रीजन कि लोग इसके पीछे भागते हैं। ओके, इसको और आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो हम जो ये व्यक्ति हैं, जो शरीर है, वो 3 लेवल पे है। ये जो ग्रॉस बॉडी है जो हमें दिख रहा है, जैसे मैं आपको देख हम्म रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये ग्रॉस रियलिटी है। ये 5 तत्व का हम्म बना हुआ है, सभी को पता है ना। हम्म दूसरा जो रियलिटी है वो सटल बॉडी है, जिसको हम देखते हम्म नहीं है, बट उसको हम फील कर पाते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो है माइंड एंड इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं सटल बॉडी, है ना। ओके तीसरा है जो हम खुद हैं, हम आत्मा। तो एक्चुअल जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो आत्मा है। अब देखिए, डेड बॉडी में और एक लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है, कि जो लिविंग बॉडी है वो अवेयर है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो अवेयरनेस कम्स फ्रॉम सोल, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतता हुआ व्यक्ति, चित्त है उसमें, वो व्यक्ति समझ पा रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो हाउ वी कैन ऑब्जर्व, बिकॉज वी आर सेपरेट from mind, from intelligence, and from this our reality. The observer is different. तो आत्मा से क्या आता है? एक्सपीरियंस। आत्मा से आएगा अवेयरनेस, है ना। तो ये सब जो चीजें आ रही हैं वो आत्मा से आ रही है। एक्चुअली जो डिजायर है, द डिजायर फॉर बीइंग हैप्पी एंड ऑल अदर डिजायर इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सोल, बट इट इज एक्चुअली कमिंग थ्रू द एजेंसी ऑफ माइंड। तो हमको लगता है मन से आता है, एक्चुअली जो एम्पावरमेंट है वो सोल से आती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण से समझाता हूँ। आप सोल को समझिए जस्ट लाइक ए ड्राइवर इन द कार, और जो आपका बॉडी है वो जस्ट लाइक द कार है। और जो सटल बॉडी है, कार में भी थोड़े बहुत अंदर में मैकेनिज्म है, दैट इज लाइक अ सटल बॉडी, है ना। यू हैव ए ब्रेक, यू हैव ए स्टेयरिंग। सो स्टेयरिंग और ब्रेक के अंदर में जो मैकेनिज्म चलता है, आप उसको समझिए कि वो सटल बॉडी की तरह है। तो अभी जो ड्राइवर है, जो हम हैं, उसने क्या किया है, स्टीयरिंग को पकड़ के, ब्रेक पे पैर रख के, एक्सेलरेटर पे पैर रख के, जो हमारी खुद की जो पावर है, विच इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है। जैसे जब ड्राइवर कार में बैठता है तो अपनी सारी शक्तियों को वो कार को ट्रांसफर कर देता है। सॉरी फॉर द वॉइस, ये अभी हो रहा है। तो वो अपनी सारी पावर को, जो ड्राइवर है वो कार को ट्रांसफर कर देता है। उसी तरीके से हम जीवात्मा अंदर बैठे हुए, हम अपनी सारी कॉन्शियसनेस की जो पावर है उसको हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया है। तो अभी जो हमारा कार्य चल रहा है वो माइंड के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू और बॉडी के थ्रू चल रहा है। तो हाउ वी एक्सपीरियंस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यू सी विद द आइज, आइज इज द इंस्ट्रूमेंट। आइज send the signal to the brain, and brain is the setting place of mind. It is mentioned in the shastra, okay. And heart is the setting place of soul, है ना। तो माइंड के थ्रू वो हार्ट में एक्सपीरियंस होता है, द सोल एक्सपीरियंस इट, है ना। सटल बॉडी को आप देख पता नहीं कर पाएंगे वेयर इट इज, बट यू यू कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द बॉडी। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो हम जो अभी जो जो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज कमिंग व्हेन the senses of our body comes in contact with the sense object that is external to us, and then some sensation happens in the body, and that is experienced by the mind to the soul। बात समझ रहे हैं? ये तीनों के थ्रू होके गुजर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट की तरह आपका सेंसेस है,
उसके पीछे आपका बैकएंड में सटल बॉडी काम कर रहा है, आपका आत्मा इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वॉट एवर हैप्पीनेस यू आर एक्सपीरियंसिंग, वेदर इट इज सतोगुनी हैप्पीनेस, राजोगुनी हैप्पीनेस और तमोगुनी हैप्पीनेस, वॉट एवर इट इज, दैट इज नथिंग बट द सेंसेशन इन द बॉडी एंड इन द माइंड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कुछ ग्रॉस हैप्पीनेस है, जैसे हम खाते हैं, है ना, दैट इज ग्रॉस हैप्पीनेस। ओके, तो कुछ सडल हैप्पीनेस है, व्हेन समबडी प्रेजेस अस, कोई हमारी तारीफ करता है ना, दैट इज सडल हैप्पीनेस। तो ऑल द सेंसेशन which happens in the body, in the mind, that is experienced by the soul. So sensation को happiness से equate करना, that is our foolishness. So जितने भी आप happiness experience कर रहे हैं, that is nothing but the titillation of the body in the mind in the body, and that is experienced by the soul. तो ऐसा नहीं है कि हम इसको खत्म कर सकते हैं, no. We are now in the body, so whatever will happen in the body, in the mind, that we will experience, no doubt. But we should not be, क्या बोलते हैं उसको, we should not be engrossed in the good happiness, sorry, in the good sensation. तो happiness को आप कह सकते हैं that is good sensation, that is comfortable situation, है ना, that we experience. So that is not actually happening. That is merely a good feeling that we are experiencing. और most of the time जो happiness है, that is only the relief. इसको आप कई तरीके से समझ सकते हैं। जो हम sense gratification करते हैं, when we engage our senses, we feel, certainly we feel some good feeling, but that does not last. It is mentioned in the 5th chapter, वर्ष नंबर 22। यही संस्पर्श जब होगा दुख ही न एवते आद्य अंतवंत दुखंतया न तेसुरमते मुदा। तो भगवान ने इसको भोग शब्द से डिस्क्राइब किया है। तो यही संस्पर्श जब होगा, भगवान इसको, ये रजोगुनी हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। तो वो अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि अर्जुन, जो भी ये तुम हैप्पीनेस फील कर रहे हो, संस्पर्श, टच, when the senses touches the sense object, our eyes feel something beautiful, our nose smells something good, our tongue tastes something good. So whatever happiness, whatever bhog you are experiencing, Arjun, that is not going to last. So it may last for a moment, it may last for an hour, it may last for a week, somewhere. इतना लंबा तो चलता भी नहीं है। तो वो क्या है, वो उसका अंत है, उसका शुरुआत है, उसका अंत है। प्लस दुख ही होना ये भी, वहां से दुख आता है। तो कोई कहेगा कि अरे मुझे तो सुख मिल रहा है, या certainly in the beginning you will feel some sensation, but the end will be miserable. Then Lord says, "Nati suramati kuda." The intelligent person does not take part in it. तो वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है, वो इन सब चीजों में फंसता नहीं, है ना। दूसरा चीज, ये भागवत में आता है, कुत्र आशीषा, है ना, वेयर इज द हैप्पीनेस। प्रहलाद महाराज इज सेइंग टू लॉर्ड नरसिंहदेव, ये वहां पे आता है कि वेयर इज द हैप्पीनेस, है ना। श्रुति सुखम, he mentioned the word Shruti Sukham. There is a talk and talk and talk of the happiness. And when we actually experience it, that is not what we have heard. तो एक तो जो हम जितना भी प्रॉमिस है वो देखते हैं, वो एक्चुअली में निकलता नहीं है। अगर वो थोड़ा सा सुख मिल भी जाए तो वो बहुत लंबे समय तक रहता नहीं है। And whatever happiness we are experiencing, that is through the mind, through the body. So that is not happiness. We are equating that to the happiness. That is actually sense gratification. And sense gratification in real sense is actually the sensation in the mind and the body. That is not actual happiness. That's why Lord says that don't be foolish and don't be engaged in this kind of sensation.
bodily sensation and mind sensation, because body is temporary. Why body is temporary and why this world is temporary? Because this subject to transformation, ये हमेशा ट्रांसफॉर्म होता रहता है। आप बॉडी देखेंगे, कल कैसा और था, आज ये चेंज हो गया। इसमें 10 साल पहले ये एक दिन का चेंज तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट हम साल भर का चेंज साल भर पहले ही अपने बॉडी को देखे और आज देखे, आज ये बदल चुका है। तो ये पंच तत्व का जो संसार है वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होता रहता है, चेंज चेंज चेंज। तो उसी पंच तत्व का हमारे शरीर में बना हो, इट विल ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग चेंजिंग। सो वट एवर वी विल एक्सपीरियंस, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। So how our happiness, how our sensation, which we are equating with happiness, will stay? No. The moment the body will change, we will lose the sensation. Also, this body has limitations. है ना? You cannot eat too much, you cannot sleep too much, you cannot do anything too much. So this body is compared with the yantra, a machine. Yantra rudhari maya. So maya means this material nature of 5 elements. So this body is a machine which is made up of these 5 elements. So what we have to understand that जिस happiness के पीछे हम भाग रहे हैं, that is merely a sensation. We are feeling in the mind, we are feeling in the body, but it is not enduring, it is not staying. ये बस किसी भी वक्त गायब हो सकता है, and ये इसका फिक्स नहीं है. It will not tell you that I will stay till that time. That is the thing. So ये चीजें हैं, इनको हमें समझ में आना चाहिए। और प्लस में जो भगवान कह रहे हैं कि ये दुख का कारण है। अब ये दुख किस प्रकार से आएगा, कितना आएगा, इसका कोई मापदंड नहीं है। अब जितना इन संसार के सुखों में घुस जाएंगे, उतना ही संसार का दुख आपको तकलीफ देगा। This is mentioned in the same verse where Prabhupada write in the purport, the more you are addicted to this material enjoyment, the more you will be subjected to the material misery. अब देखिए, योगी लोग को ये संसार में सुखी होने का प्रयास नहीं करते। कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में सुखी होने का प्रयास नहीं करेगा, उसको इस संसार का नहीं मिलेगा। जो ट्राई इट, दिस इज फ्रॉम द शास्त्र। तो ये संसार का सुख ही दुख है। ये सुख क्या कर रहा है? इट इज जस्ट लाइक ये हुक की तरह है। ये हुक की तरह आपको बांधता है और फिर मटेरियल मिजरी आपको अटैक करती है। आप इस संसार के सुख को अगर आप छोड़ देंगे तो इस संसार का सुख आपको बांध नहीं पाए। वाई देयर इज हैप्पीनेस गिवन इन दिस वर्ल्ड, व्हाट वी कॉल सो कॉल्ड हैप्पीनेस, बिकॉज इफ somebody will not get attached to the happiness, इस संसार का दुख आप उसको डाल नहीं सकेंगे। आप समझिए, किसी को सजा देने के लिए आपको उसको पहले बांधना पड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात? ये बांधने का कार्य करता है ये सांसारिक सुख। तो जिस सुख और सुख को हम सुख समझ के अपना लेते हैं, जिसको हम जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। और ये सिर्फ एक बॉडली सुख है, ये सेंसेशन है। आपने बहुत सारे केमिकल हैं जो बायोलॉजी में बोले जाते हैं, जैसे डोपामाइन, और भी बायोलॉजिकल साइंस जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं कि व्हेन वी एंगेज इन सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज सम केमिकल। जो सुख है वही दुख है। जब तक हम ये बात को मन में बिठाते नहीं, तब तक हम दुखों में घूमते रहेंगे। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी भगवान बताते हैं कि यू हैव टू गो बियॉन्ड द बॉडी एंड द माइंड। बात हमने कर लिया, पर सुखालय कैसे होगा? हम लोग सुख में कैसे हैं? दुख तो बता दिया भगवान आपने। सुख जो भी है थोड़ा बहुत, वो भी अशाश्वत है, टेम्पररी है, लिमिटेड है। In turn, it comes with great misery. तो what is the solution? तो भगवान ही इसका इलाज देते हैं
इसमें बताते हैं कि when some person give up the desire of sense gratification which arises from mental concoction, है ना, कि मैं ये कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा तो सुखी हो जाएगा, दिस इज मेंटल कॉन्कॉक्शन। तो अगर इस तरह के डिजायर को बस छोड़ देता है और वो, है ना, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लग के अपने मन को शुद्ध कर देता है, तब वो अपने का अनुभव करता है। ये संतोष जो आपको सुख देगा वो एंड्यूरिंग रहेगा। एंड हाउ इट कम्स, बाय कनेक्टिंग द सोल विथ इट सोर्स। तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी चीज इस संसार में तभी तक टिकती है जब तक वो अपने सोर्स से कनेक्टेड रहती है। जैसे ये मेरी उंगली, अगर मैं इसको काट दूंगा तो ये इमिडिएटली इट विल, ये सड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा। वैसे ही हम हैं और हमारी चेतना है। तो हम अपनी चेतना को, जो इसका स्रोत है, जिसको शास्त्रों में भगवान बताया गया है, परमात्मा बताया गया है, अलग अलग नाम है, तो उससे अगर जोड़ लेंगे तो वहां से जो हम हैप्पीनेस डिराइव करेंगे, दैट विल बी अनलिमिटेड। शास्त्रों में हर जगह आप देखेंगे कि हर जगह भगवान बताते हैं कि कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि इस संसार का सुख तो क्षणिक है और ये बहुत तकलीफ देह है। तो व्यक्ति जब शास्त्रों को पढ़ता है, जिसमें भगवान स्वयं भी बताते हैं और भगवान के कई सारे भक्त हैं जो इस रास्ते पे चले हैं और उनको वो सुख प्राप्त हुआ है, तो वो भी ये टेस्टिमोनियल देते हैं। जैसे होता है ना कि टेस्टिमोनियल देते हैं लोग, मैंने ये किया, मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट दैट, दिस इज जेन्युइन, दिस इज ऑथराइज। तो आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हर जगह शास्त्र में भगवान भी बताते हैं और उनके भक्त जो उनकी भक्ति किए हैं, है ना, स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुके हैं, वो भी टेस्टिमोनियल देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ था आपको कि ऋषभ देव, जो जिनके 100 पुत्र हैं, वो अपने पुत्रों को संन्यास देने से पहले ये शिक्षा दे रहे हैं कि कष्टान कामान अर्हते बिड़बिजामी, हे मेरे पुत्रों, तुम ये कष्टों में मत फंसो। जो इतना सारा कष्ट लेके थोड़ा सा जो सुख मिलता है, और ये सुख जो तुम्हें मिल रहा है, ये तो जो पशु है, जो एनिमल्स है और बाकी जो जीव जंतु हैं, उसको तो ऐसे ही मिल रहा है। मतलब जो सुख तुम इतना कष्ट करके प्राप्त कर रहे हो, थोड़ा सा, है ना, वो सुख तो उन पशुओं को और पशु पक्षियों को और अदर जंतुओं को ऐसे ही प्राप्त है। तुम क्यों इतना कष्ट कर रहे हो? तो तुम क्या करो, तपो दिव्यम, हे मेरे पुत्रो, तुम दिव्य तपस्या करो। पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम, ये जो तुम्हारा मन है जो भर गया है फालतू की चीजों से, उसको तुम शुद्ध कर लो, अपने हृदय को शुद्ध करो। कैसे शुद्ध करो? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या से। दिव्य तपस्या क्या होती है? भगवान का नाम का जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के भक्तों के संग में रहना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये सब दिव्य तपस्या। ये बहुत ही कष्टकारक तपस्या नहीं है, लेकिन इसका जो फल है वो दिव्य है। तो इस तपस्या से क्या होता है, वही आगे ऋषभ देव बताते हैं, ब्रह्म सौख्यम तुम अनंत। ब्रह्म सौख्यम क्या है? हृदय का सुख, जिसको परम आनंद कहते हैं आम भाषा में, जिसको आध्यात्मिक आनंद कहते हैं आम भाषा में, जिसको आत्मा का आनंद कहते हैं, जिस नाम से भी आप बोले, अनंत सुख, इसलिए उसको बोलते हैं आनंद, क्योंकि ये अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होता। और ये सुख तुम प्राप्त कर सको, तो तुम मेरे पुत्रों इस सुख के लिए प्रयास करो। तुम क्यों इस क्षणिक क्षणिक सुख को प्रयास कर रहे हो? चपल सुख इसको बोलते हैं। ये it comes and it goes in a moment. That is that is the quality of material happiness. But spiritual happiness is goes on and on and on. जो भगवान भी शास्त्र में बताते हैं, आनंदाम बोधि वर्धनम, ये आनंद का जो सागर है ना, जो प्राप्त होता है व्यक्ति को इस मार्ग में लगने से, इस भक्ति मार्ग में लगने से, भगवान की सेवा में लगने से, भगवान के भजन में लगने से, आनंदा मोदी वर्धना, ये आनंद का सागर है, वो प्राप्त कर लेता है।
अम्बुधि, जिसको संस्कृत में अम्बुधि बोलते हैं, उसको सागर, सागर है हिंदी में नहीं। आनंद का जो सागर है वो बढ़ता जाता है। आप देखिए, हम कोई एक रसगुल्ला खाते हैं मान लीजिए, तो हमें कुछ सुख मिलता है जिह्वा पे। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम दूसरा रसगुल्ला खाएं तो ये सुख ज्यादा हो, लेकिन होता उल्टा है। पहला जो रसगुल्ला हमने खाया वो तो सुख देता है, पर दूसरा जब हम खाते हैं तो इतना पैलेटेबल नहीं लगता है। 4-5 के बाद तो हम ओह, इनफ इज इनफ, आप तो नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो ये एग्जैक्टली। चीज है। ये भौतिक जो सुख है, ये बहुत ही खराब सुख है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इसको शास्त्रों में भोग और त्याग, इन इस जोड़े शब्द से डिनोट किया गया है। ये भोग त्याग क्या है? जब आदमी पागल हो जाता है कि मुझे अभी सुख चाहिए, क्योंकि ये संसार को दिखता है, सब लोग लगे हुए हैं, हाँ, तो वो भी देख देख के पागल हो जाता है। इतना सारा एडवर्टाइजमेंट है ना, सारे लोग भी इसमें इनग्रॉस हैं, तो वो भी उसे अपने दिमाग में बना लेता है कि आई हैव टू अचीव इट, और वो भागता है, उसको प्राप्त कर लेता है, फिर वो उसको भोगता है, तो उसको उतना संतुष्टि नहीं मिलता। तो जितना वो भागता है और जितना उसने उम्मीदें बना के रखी होती है, वो उम्मीद उसका टूटता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, उसको गुस्सा आने लगता है ना। वो गुस्सा जब आता है तो तब उसमें एक वैराग्य आता है कि नो, आप ये इतना अच्छा नहीं है, छोड़ो इसको। तो वो त्याग की तरफ चला जाता है, ये भोग से त्याग की तरफ चला गया, है ना। एग्जैक्टली। अब त्याग कर देता है, अब नहीं करूंगा, बहुत हो गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर संसार के अल्यूरमेंट, टेम्पटेशन उसको फिर से पकड़ लेते हैं। क्यों? इसका भी कारण भगवान बताते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, रसो अहम रसो कौन्तेय, है ना, परम दृष्टवा निवर्तते। जब तक तुम अर्जुन एक ऊंचे सुख की तरफ नहीं जाओ, तुम जब तक ऊंचे सुख की तरफ नहीं जाओगे, एक ऊंचा सुख नहीं प्राप्त करोगे, तब तक तुम नीचे वाले को नहीं सुख छोड़ पाओ। इसलिए ये भोग त्याग में के साइकिल में व्यक्ति फंस जाता है। भोग किया, फ्रस्ट्रेट हो गया, त्याग कर दिया, फिर से क्योंकि दूसरा सुख नहीं है, कोई हायर हैप्पीनेस नहीं है, फिर से उसी में फंस गया। व्हाट इज द सॉल्यूशन? यही सॉल्यूशन है कि हम ऊंचा सुख प्राप्त करें। ऊंचा सुख का उदाहरण मैं लेता हूँ कि अगर व्यक्ति को आप रसगुल्ला दे देंगे, छोटा सा एग्जाम्पल, रसगुल्ला दे देंगे तो करेले की सब्जी नहीं खाएंगे। करेले का सब्जी कड़वा है ना। आप चाहे उसको कितना भी मसाले में लपेट दें, वो कड़वा स्वाद दे ही देगा। उसी तरीके का ये सांसारिक सुख है। आप इसको कितना भी पैकेजिंग कर दें, कैसे भी इसको दिखा दें, कैसे भी इसका एडवर्टाइजमेंट कर दें, वो रहेगा कड़वा ही। ये है ये संसार का सुख। तो वो आलूर तो कर देगा, व्यक्ति को फंसा तो लेगा, लेकिन ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगा, दुख दे ही देगा। तो यही है कारण कि ये भौतिक सुख आप कितना भी प्राप्त कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, ये कड़वापन है वो जाएगा नहीं। आप उसको किसी प्रकार से सॉल्व करने का ट्राई करें। आज हम ये क्या कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संसार का जो कड़वापन है, जो दुख है, उसी को तो हटाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली। इजिप्ट में 11th सेंचुरी के एक वो है, 11th सेंचुरी में इजिप्ट के जो फिजिशियंस थे, उनने क्या किया, एक दवाई का डिस्कवरी किया। वो दवाई क्या करता था कि आप उस दवाई को खाना खाने के बाद खा लेंगे ना, तो वो आप उससे वोमिट कर देंगे एट ए टाइम, वोमिटिंग हो जाता है। आज भी कई ऐसी दवाइयां हैं। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हम खाएंगे, और ये दवाई खाकर हम उसको उल्टी कर देंगे और फिर से खाएंगे। एक सिंपल सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उससे क्या हुआ, विद इन 1 or 2 ईयर जो भी व्यक्ति इस चीज को करने लगा, वो दे स्टार्टेड डाइंग। आज भी हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल बनाए हमने, कंप्यूटर्स बनाए हमने, और भी न जाने कितने तरीके के भोग सामग्री बनाई हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर करके। बट सुख जो उसे मिल रहा है, जो एंड प्रोडक्ट
जो हैप्पीनेस जो हम डिराइव करने का ट्राई कर रहे हैं, उसका जो नेचर है, जो क्वालिटी है, वह भी वही का वही है। क्षणिक, हम्म दुखदाई, लिमिटेड, हम्म too हम्म much endeavor it requires, painful result, हम्म pain in the body, pain in the mind. हम्म आपको एक बात बताता हूँ मजीद। जब व्यक्ति संसार के सुख में लगा हुआ रहता है, तो उस समय क्या होता है उसको पता नहीं चलता है। इट ब्लाइंड्स योर इंटेलिजेंस, इट ब्लाइंड्स योर गुड थिंकिंग, इट ब्लाइंड्स योर विजन टू सी व्हाट इज नॉट सीन। आप समझ रहे ओके हैं मेरी बात को? हम्म इट इज द आर्ट ऑफ सीइंग द इनविजिबल। आप जब आप इस संसार को देखिए, आपको लगेगा नहीं कि ये दुखमय संसार। आप देखिए, हम्म आप अपनी आंखों को घुमाइए चारों तरफ, आप देखेंगे अरे इतना तो सुख का सामग्री है, प्रॉब्लम क्या है भाई? नो, द हैप्पीनेस इज विजिबल बट द पेन इज इनविजिबल। ये आप सिर्फ इंटेलिजेंस से ही समझ सकते हैं। आप कभी ये नहीं होगा कि दुख आपको दिखेगा। विद द इंटेलिजेंस यू हैव टू सी इट। So why Lord has हम्म given us intelligence? To see what is not seen. This is the reason we human being have more developed intelligence. There is a purpose. So that is the reason. So if you एग्जैक्टली want to get happiness, no, that is not possible in this material nature. You have to go beyond it and you have to connect your heart. That is you. You have to connect you with your source. That is Lord Himself. Okay. एग्जैक्टली ये वाली बात आपने बहुत ही सही बोली। ये वाली जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये वाली बात है कि लाइक जो आपने बोला ना सी द इनविजिबल। बिकॉज जनरली लोग बोलते हैं सी द इनविजिबल, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कोई परमात्मा को देखना है, जहाँ पर ये कोई ऐसी कोई शक्ति को देखना है जो हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो सी द इनविजिबल अब पेन देखो, छुपी हुई पेन देखो, लाइक जो भी आप एक्शंस कर रहे हो उसमें छुपी हुई पेन देखो। बट यहाँ पे सर एक और लॉ आता है जो कि ऐसा मतलब लगता है, ऐसा हमें लगता है कि साइंटिस्टों ने मतलब अभी के साइंस ने इसको डेवलप किया है, जहाँ भी साइंस ने इसको डिस्कवर किया है। बट ये लॉ ऑलरेडी भगवत गीता में स्टेब्लिश्ड है, पहले से भगवान इसको बोल चुके हैं, दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस लॉ की गहराई कितनी ज्यादा है। बिकॉज अगर हम देखें अभी की साइंस देखें तो जब ये लॉ की हम अब एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो हम जनरली सोचते हैं ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दैट इज connected with the technologies, with the devices and with the instruments which we are used in our daily life ना। so but जब हम भगवत गीता में इस बात को पढ़ते हैं तो वहां ये कनेक्टेड हो रहा है हमारी लाइफ के साथ। लाइफ के साथ हम सोचते हैं जब बुरा काम करेंगे तो उसके हमें रिएक्शंस मिलेंगे और अच्छा काम करेंगे तो उसके हमें रिएक्शंस मिलेंगे। बट समटाइम हम देखते हैं कि हमारा अच्छा भी बुरे में बदल जाता है और हमारा बुरा जो होता है वो अच्छे में बदल जाता है। मतलब हम कोई बुरा काम किए बट उससे हमें अच्छा अच्छा फल मिला। मतलब हमने किसी से चालाकी से 100 रुपया ले लिया, तो हमें तो मजे आ गए ना, 100 रुपया मिल गया हमें। तो अब वही बोले मान लीजिए हम अगर 100 रुपया दान कर दें तो बाद में हमें लगेगा कि अरे यार 100 रुपया दान कर दिया उसको, उसके साथ हम कुछ और कर लेते, वो तो गलत व्यक्ति को दान कर दिया, वो तो नशा कर रहा है जाके 100 रुपए का। तो हम देखते हैं कि हम सही से फाइंड आउट नहीं कर पाते कि विच इज द एक्चुअल एक्शन, मतलब जो एक्चुअल हमें एक्शन लेने क्या है, एंड व्हाट इज द डीपनेस ऑफ दैट लॉ, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखिए, आपको अगर रियलिटी समझना है तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी समझना पड़ेगा। किसका आइडेंटिटी? खुद का। तो एक्चुअली वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड, वी आर नॉट द सोल, सॉरी, वी आर द सोल। तो आजकल ये छुपा हुआ नहीं रह गया। एवरीबडी, मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल खासकर, दे नो दैट वी आर सोल। और अभी ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है दैट वी आर नॉट दिस फिजिकल रियलिटी, वी आर नॉट द सटल रियलिटी, वी आर समथिंग बियॉन्ड। एंड दैट दे डोंट नो व्हाट इज बियॉन्ड। बट उनको भी ये पता चल गया है कि हम शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम कुछ और है। इतना तो वो भी समझ चुके हैं। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब वी ऑल डोंट नो दैट हु वी आर एक्चुअली। तो अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप हमेशा यहां से शुरुआत करिए कि आई एम सोल, आई एम स्पिरिट सोल,
I am spiritual in nature, है ना? And my qualities are different from these bodily qualities, from these mental qualities, है ना? हमारा जो जो आत्मा है, हम जो आत्मा है, उसके जो गुण है वो शरीर और मन और बुद्धि से अलग है। इसीलिए हम जो भी कर ले, कुछ भी कर ले, हम शरीर और मन से जुड़ा हुआ, तो हम रियली हम लोग संतुष्ट और सुखी नहीं हो पाए। और अभी जो आप ये बात कर रहे हैं, जैसा आपने कर्म के बारे में बताया, तो ये जो कर्म है वो एक भौतिक संसार का, इसको बोलते हैं इनसेपरेबल कंपोनेंट है। ये भौतिक संसार मीन्स रनिंग ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। और भगवत गीता में भी पूरा भगवान ने कर्म योग और कर्म के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल सा हिंट देता हूं कि आप आत्मा को, आप ये मत समझिए कि डायरेक्ट यही शरीर में है। इट इज गोइंग ऑन वन फ्रॉम अनदर टू अनदर, constantly from one body to another body to another body। तो हम जो भी एक्शन लेते हैं दैट इज नोटेड इन द यूनिवर्सल, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गवर्नमेंट। जो भी कर ले आप उसको, जो यूनिवर्सल लॉ है ना, यूनिवर्सल गवर्नमेंट, जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट है वैसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नेचर। और इस मटेरियल नेचर के पीछे कौन है? भगवान स्वयं। भगवत गीता में बताते हैं भगवान, माया दक्षिणा प्रकृति सोयते चराचर चर अचर, वॉट एवर लिविंग एंड नॉन लिविंग यू सी इन दिस वर्ल्ड, हाँ, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मी, है ना, इन द मटेरियल नेचर। तो ये जो लॉ है, ये आइंस्टीन जो भी साइंटिस्ट ने दिया इसको, उन्होंने भगवत गीता से ही दिया, दैट इज ट्रू। और ये बात वो भी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख चुके, बिकॉज आई रीड भगवत गीता, आई हैव डिराइव्ड दिस लॉ फ्रॉम देयर। बट इन्होंने उसमें कुछ अपना फ्लेवर ऐड कर दिया। उनने क्या किया, इसको मटेरियल ऑब्जेक्ट पे, मटेरियल चीजों पे अप्लाई किया, बट इट इज मोर एंड इक्वली एप्लीकेबल ऑन द लिविंग बीइंग, है ना। सो एक्चुअली ये लॉ मटेरियल लॉ में मे बी एप्लीकेबल है या नहीं है, और दैट इज पार्ट ऑफ साइंस, बट एक्चुअली दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द सोल, दैट इज थिंग। तो हम जो भी करते हैं दैट गोज इन आवर अकाउंट, देयर इज ए अकाउंट, और हम जो करते हैं वो नोट हो जाता है, और उस हिसाब से मटेरियल नेचर के थ्रू हमें वो रिजल्ट निकलते हैं। ऐसा है, वी परफॉर्म सब एक्टिविटी, है ना, एंड वी गेट द रिजल्ट थ्रू द मटेरियल नेचर। सो दैट इज द थिंग। सो अभी देखिए, इसमें कभी कभी लोग कहते हैं कि आई परफॉर्म समथिंग बैड एंड आई गॉट द गुड रिजल्ट, हाउ कम इट इज? सो द आंसर इज, ये इस जन्म का आप देख रहे हैं, इस लाइफ का आप देख रहे हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट लाइक दैट। जितने भी आपके जीवन रह चुके हैं एक साथ कैलकुलेट होता है, वहां से फिर आपको मिलता है। आप इसको एक जीवन का देख के आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। यही बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, व्हेन यू विल सी, यू विल दिस लॉ ऑफ नेचर, दिस लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी डीप एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई इट इज डीप? क्योंकि जितने भी जन्म है वो सबका कैलकुलेशन होता है एक साथ, है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इसमें सिर्फ हम इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कर दिया और उसका रिजल्ट मैं जैसा चाहूंगा वैसा हो जाए, नो। इसमें भगवान बताते हैं 5 फैक्टर आर अवेलेबल टू परफॉर्म एनी एक्शन। 5 फैक्टर आर देयर। फर्स्ट फैक्टर इज आवर सेंसेस with which we perform, है ना। Second is our desire to perform. Third is the soul. Fourth is the material nature, and fifth is the Lord. तो अगर इस पांचों फैक्टर में एक फैक्टर भी गड़बड़ हुआ, आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। आप समझिए इस बात को।
क्या हमारी सेंसेस है? मान लीजिए मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, एग्जाम खत्म, है ना? आई हैव टू डू समथिंग बट आई डोंट हैव डिजायर टू डू समथिंग, खत्म, है ना? मैं तो करूंगा नहीं। जैसे अर्जुन का हो गया था, ही वॉज नॉट डिजाइन टू फाइट, तो एक्शन वॉज नॉट, है ना? एक्शन तो yes, होगा नहीं। तीसरा yes, है ना? So material nature also plays. Environment is also a big player, है ना? किसी environment में which is not conducive, which is not according, तो वहाँ पे the required activity you cannot perform well. And the last but the biggest and most important factor जो सब कोई इसको neglect कर देते हैं is the Lord himself. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. You have right to perform action, but you are not entitled for the result of the action. You will get the result, but you are not the giver of the result. I am the giver of the result. आप समझ रहे हैं? तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, अगर आप क्रक्स में समझना चाहेंगे, तो वी आर ट्राइंग टू प्लीज लॉर्ड थ्रू आवर एक्टिविटी so that he gives the result through the material nature. समझ रहे हैं मेरी बात को? दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा. अगर आप पूरा होल समझेंगे तो यही है, क्योंकि मटेरियल नेचर आप देख रहे हैं वो ठीक है, बट यू सी व्हाट इज नॉट सीन, है ना? मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इजराइल में लड़ाई हो रही है, बट आई एम नॉट सीइंग, है ना? बट दैट डज नॉट मीन दैट लड़ाई वहां नहीं हो रही है, हो रही है. समथिंग एग्जिस्ट एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. That does not make it unexistent, inexistent. That thing is existing. You have to believe. You have to accept, not believe. तो हम किसी चीज को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर. Existence is there, but you have to understand. You have to make yourself aware. अब मान लीजिए आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, हाउ कम इट इज, मैं राइट में चलाऊंगा. नो, यू कैन नॉट डू दैट. और उसको कहें नहीं 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 मुझे पता नहीं था, तो ऐसा कैसे? नो, इट इज योर ड्यूटी टू नो द लॉ. समझ रहे हैं? इट इज नॉट द गवर्नमेंट हैज गिवन यू द लॉ. द सेम वे देयर आर यूनिवर्सल लॉ दैट इज गिवन बाय लॉर्ड. व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड? अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, लॉ की क्या जरूरत है? हम लोग जैसा चाहे वैसा क्यों नहीं कर सकते? नो. अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप समझिए, जहां पे एक इंडिविजुअल से ज्यादा लोग, है ना, ज्यादा आत्माएं आ जाए जहां पे एक साथ, द लॉ इज रिक्वायर्ड, द डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज क्या होगा कि सभी व्यक्ति का जो अपना अपना अधिकार है उसमें आप घुसना चालू कर देंगे, है ना? समझ रहे हैं? अगर आप मर्डर का केस का फांसी का सजा गवर्नमेंट नहीं रखी तो क्या होगा कि सब एक दूसरे को मारना चालू कर देंगे, है ना? सबका अधिकार क्या होगा? नॉट एवरीबडी विल बी हैप्पी. सो फॉर हैप्पीनेस ऑफ एवरीबडी, फॉर फॉर गुडनेस ऑफ एवरीबडी, सबके बेनिफिट के लिए देयर हैज टू बी द लॉ. That's why Lord may make some laws. Lord says that mama evanso जीव लोके जीव भूता सनातना. हे अर्जुन, ये सारे जीव मेरे सनातन बच्चे हैं. We are all the eternal children of the Lord. So अभी एक माता पिता को देखिए, उसके 4-5 बच्चे रहते हैं, तो वो चाहता है कि मेरा हर बच्चा सुखी हो. वो ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा एक बच्चा ज्यादा सुखी हो, एक बच्चा कम हो. समझ रहे हैं आप? तो इसी कारण भगवान लॉ बनाते हैं, भगवान डिसिप्लिन रखना चाहते हैं, so that my all children should remain happy, and that is the reason this law of nature is given, or all the law which exist in the material nature or in the spiritual world. तो spiritual world में क्या होता है? Everybody loves Lord, everybody follow law willingly,
And but in the material nature, law is forced. Why? Because nobody is willing to follow. And that material nature is this law of karma. So this law of karma is related to the activity. Earlier we discussed three more law, which is goodness, passion, and ignorance, which is also like the law, but it is different, little different. है ना? So these all things exist in the nature, and which is made by the Lord for everybody's benefit. और यही चीज अगर आप इससे आगे बढ़े तो भगवान ये कहते हैं कि ये सब जितना भी लॉ है, जितना भी चीजें हैं, these all things are binding you, and that's why you are bound in the material nature and you cannot come up on your own. That's why I come. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata. That's why I come regularly to make yourself aware of me, that I am the bhoktaram yagatavasam sarvaloka maheshwara. I am the owner, proprietor of this whole universe which you see and which you don't see, the spiritual world, both the world. I am the master, I am the owner. And you are my children. You are supposed to come to me. You are supposed to live with me and enjoy eternally. So by your mistake, you have come to this world, and you are stuck in the law of karma. So what you do, you stay in this world, you perform devotional service to me, and I will bring you to the spiritual world, and there you will be eternally happy. So भगवान जो भी कर रहे हैं, see, Lord is so selfless. He never does anything for himself. Whatever he have done, which we may feel it is good or it is bad, this is good, भगवान ने ये गलत किया, भगवान ने ये सही किया. Whatever Lord does, if you see the whole picture, I'm not saying one picture, whole picture, you will be grateful to the Lord. Why? उससे आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो भगवान ने मेरे लिए बनाया. मैं ही बेवकूफ था जो भगवान से एकदम दुश्मनी कर बैठा, भगवान से रिबेलियस हो गया. नहीं भगवान, मुझे आप नहीं चाहिए. आई विल लिव माई ऑन माई ऑन. आई वॉन्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली, है ना? बट nobody is independent. In the scripture it is mentioned, नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम एक जो बहुनाम विदधाति कामम. उसमें भगवान ये बताते हैं कि एक नित्य है और बहुत सारे नित्य. तो जो एक नित्य वो क्या है? वो भगवान है. और बहुत सारे नित्य क्या है? वो हम जीवात्मा है. जीवात्मा सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक 84 लाख जो योनियां हैं वो सब जीवात्मा है. जिसमें देवता हो गए, ब्रह्मा जी भी हो गए, वो भी एक जीवात्मा है. बट हिज पोजीशन इज ग्रेटेस्ट. और नीचे जो पाताल लोक में जीव हैं और हम मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सभी, तो हम नित्य हैं. और चेतना चेतना नाम, वी आर चेतन, है ना? वी आर कॉन्शियस बीइंग. हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं चीजों को, है ना? हम अवेयर हैं आसपास की चीजों को, है ना? चेतना चेतना नाम, और वो एक चेतन है ना? दैट इज डिनोटिंग टू द लॉर्ड. एक जो बहुनाम बिंदातिका. और ये जो बहुत सारे हैं, बहुत सारे जीवात्मा हैं, उसकी जितने भी इच्छाएं हैं, एक जो बहुनाम वो एक पूरा करता है. तो हमारे पास जो भी है, चाहे हमारा ये शरीर हो, चाहे हमारी कितनी भी इच्छाएं हो, जितने भी इच्छाएं हो, वो किसके द्वारा पूरी की जाती है? भगवान के द्वारा. इस चीज को आपको समझना पड़ेगा. नथिंग वी कैन डू आवर ऑन. जो भी संसार में भी हम प्रयास करके प्राप्त कर रहे हैं, ये संसार को किसने बनाया? ये पांच जो तत्व है वो किसने दिए? ये भगवान का है. भगवान बताते हैं, दिस इज माई सेपरेटेड एक्सटर्नल एनर्जी. ये मेरी बहिरंग शक्ति है ये संसार में तुम रह रहे हो, और मेरा अंतरंग शक्ति है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और मेरा एक तथास्थ शक्ति है जीवात्मा. हम भी भगवान की शक्ति है.
तो भगवान की अनंत शक्तियों को 3 डिवीजन किया गया है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और जीवात्मा, जिसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तो जो भी आप देखिए, हमें जो भी प्राप्त होता है भगवान की शक्तियों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो भगवान की एक शक्ति ये है जहां हम रह रहे हैं, ये भौतिक संसार है। और भौतिक संसार में हम जो भी प्राप्त करते हैं वो भगवान के इच्छा से हम प्राप्त करते हैं। भले हम प्रयास कर रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा के कारण हम प्रयास कर रहे हैं, बट आपने ही कहा कि हर समय हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम प्रयास में डालते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान उसके पीछे है। एग्जैक्टली। और एक चीज मेरे को समझ में आई कि मतलब एक्शन शुड बी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मतलब हमें सिर्फ भगवान को खुश करना है, टेस्ट मतलब हमें बाकी ये नहीं सोचना है कि लाइक हमें ये चीज मिल जाएगी। मतलब हमारा एक एम होना चाहिए कोई भी काम करने का कि हमें भगवान को खुश करना है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो खुश होंगे तो हमें हर चीज मिल जाएगी। तो यही हम देखिए मैं कंक्लूजन कह आपको, सकते हैं। हाँ, इस कंक्लूजन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ आपको। अब लोग सोचेगा भाई मैं क्यों भगवान का सेवा करूं, है ना? अरे कौन है भगवान, हटाओ भगवान को, भगवान के बीच में मतलब है, मैं ये नहीं सुनना चाहता। हु इज लॉर्ड? हाँ, मैं उसकी सेवा क्यों करूं, मैं अपने लिए करूंगा, है ना? और यही संसार में लोग कर रहे हैं। और जैसा आपने बोला कि भगवान की सेवा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि क्यों क्यों हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, इससे हमारा क्या फायदा। भागवतम में ही श्लोक आता है, तो जिसमें उस श्लोक में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना करने में बताते हैं कि भगवान, जो भी आपकी भक्ति करता है, जो भी आपकी सेवा करता है, उससे आपका कोई फायदा नहीं है, उससे तो उसी का फायदा है। इसको प्रहलाद महाराज उदाहरण से बताते हैं कि भगवान जो है वो स्वयं में संतुष्ट है, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई सेवा करेगा, आपको कोई मान लीजिए मैंने भोजन बनाया और भगवान को भोग लगा, इससे भगवान का क्या मिले, भगवान के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। तो भगवान परम संतुष्ट है, उन्हें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, हम भगवान से जुड़ जाते हैं और हम वो सुख का अनुभव करते हैं जो सुख भगवान स्वयं में अनुभव करते हैं, और उसको बोलते हैं परम आनंद। तो हम जब भगवान की सेवा में जुड़ते हैं और हम जब भगवान को प्रसन्न करने का ट्राई करते हैं, तो इट्स लाइक डेकोरेटिंग द डेकोरेटेड। तो अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और आप अपने आप को डेकोरेट करें, तो क्या होगा, आईने में क्या दिखेगा कि आईना भी डेकोरेट हो गया, है ना? तो भगवान संतुष्ट है, भगवान स्वयं में स्वयं प्रसन्न है। तो हम आईने की तरह हैं। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, आप बताइए मुझे। एग्जैक्टली हमें लगा कि हम खुश हो रहे हैं, हमें हम अच्छा लग ही रहा है। प्रसन्न हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही पॉइंट वहां पे बताना चाहते हैं कि आपको सुख होना है, सुखी होना है, हाँ ठीक है। आपको संतुष्ट होना है, हाँ। आपको एकदम अच्छा जीवन जीना है, हाँ। बस ट्राई टू मेक हैप्पी लॉर्ड, ट्राई टू मेक द लॉर्ड हैप्पी। आप भगवान को प्रसन्न करने का ट्राई करिए, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम हैप्पी। दिस लॉ वर्क्स। We are like the living entity, and we will serve the Lord. Automatically, we will become happy. आप समझ रहे हैं? We connect with the Lord when we serve the Lord, and automatically we become happy. So anyone, those who are seeing this video, है ना, और जो बाद में भी देखेंगे इस वीडियो को, my request यही रहेगा उनसे कि if you want to become happy, truly happy, so connect with the Lord through the service of the Lord, है ना? तो आप देखिएगा, आप हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और आपको इस संसार का चीज जो है वो अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। आप इस भौतिक प्रलोभनों में नहीं आएंगे। दिस इज गारंटी। हरे कृष्ण। एग्जैक्टली। नहीं सर, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। और लाइक मेरे ख्याल से जो भी ये पूरी कन्वर्सेशन को सुनेगा
नो डाउट उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने वाले हैं और बहुत अलग अलग टॉपिक्स उसके माइंड में अराइज होंगे अगर वो ध्यान से इन सारी पूरी कन्वर्सेशन को सुनेगा। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने। सर मैं आपसे लास्ट में सर इतना पूछना चाहूंगा कि लाइक अगर लाइक होता ना कि हमारी लाइफ की एक पर्टिकुलर कुछ लाइनें होती हैं जो दिन भर हम अपने आप से कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, जिनके आधार पे हम डिसीजन लेते हैं अपनी जिंदगी के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलोसफी ऑफ माई लाइफ, दिस इज द फिलोसफी ऑफ माई लाइफ, दिस इज माई वे टू सी द वर्ल्ड। मैं इस तरीके से दुनिया को देखता हूँ। सो व्हाट्स योर वे, आप किस तरीके से इस दुनिया को देखते हैं? एंड व्हाट आप अब क्या ऐसा बताना चाहेंगे जो आपको लगता है कि बाकी लोग भी अगर इस चीज को फॉलो करें तो दे गेट गुड रिजल्ट, मतलब दे विल गेट गुड रिजल्ट दैट। ओके, सो गुड रिजल्ट को छोड़िए, लेट्स एम फॉर द बेस्ट रिजल्ट ना। तो मैं भी एक आम व्यक्ति की तरह नहीं था जब तक मैं इस स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ा नहीं था। और हम लोगों को देखिए, ये जो कुछ थॉट प्रोसेस बन जाते हैं इस संसार को देख के, या हम जिस इन्वायरमेंट में रह चुके हैं, या जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिन लोगों के सर्कल में हम रहते हैं, या फिर जिन माता पिता के शेल्टर में रह के हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, या हम जिस तरह का एंटरटेनमेंट करते हैं और जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के कार्य करते हैं, तो इस सब से और हमारा जो पास्ट लाइफ है, सब से ऑल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड। तो इन सब से हमारा एक परसेप्शन, एक थॉट प्रोसेस, एक वे ऑफ डिजायर हमारा बना हुआ रहता है, और उसी तरीके से हम अपना जीवन जीते हैं। कोई डिसीजन लेना हो तो उसी के आधार पे लेते हैं, जैसा आपने कहा। ओके, आई एग्री विद दैट, मैं भी इसी तरीके का था। बट मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं मतलब एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है इसमें, काउंटर क्वेश्चन है कि जरूरी नहीं है कि हम जो सोचे, हम जैसा विचार करें, हम जैसा इस संसार को देखें, वैसा ये संसार हो ही। We may be wrong, we may be यस right, एग्जैक्टली। nobody knows. But if we are getting wrong result in our life, so there is certainly something wrong with our perception. There is certainly something wrong with our outlook, something wrong with our vision with which we see the world. Okay? एग्जैक्टली। On the basis of result, we can conclude that if we are getting good result, our perception may be right. But थोड़े समय के लिए अगर हमने गुड रिजल्ट देखा और बाद में that turns into bad result, then also certainly something wrong. तो ये चीजें हो सकती है। अभी the best outlook, the best vision is Krishna's vision. So how Lord sees the world, how Lord, the Supreme Lord, sees everything, उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो all your life, all your activity, whatever you will do, everything will be perfect. You will be perfectly happy, satisfied. You will get all the result. इसको भगवद गीता का सबसे लास्ट वर्स जो है इसको प्रूव करता है। वो ये है कि यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्मम। तो जहां भगवान है और जहां भगवान को के भक्त हैं या भगवान को मानने वाले कह सकते हैं, those who are aligned with the Lord, those who are aligned how Lord says, those who are following the laws of the Lord, जो भी व्यक्ति भगवान के हिसाब से चल रहा है, अपने आप को उसने मोल्ड कर लिया है, उसने अपने जीवन को उस तरीके से बना लिया है, तो उसका क्या होगा कि हिज ऑल वर्क विल बी परफेक्ट। तो हमें कैसे देखना है जैसे भगवान देखते हैं, सिंपल आंसर मेरा यही है। एंड आई एम ट्राइंग ऑल्सो कि लॉर्ड कैसे देखते हैं उस तरीके से संसार को देख के जिया जाए। तो इट्स प्रैक्टिकल, इट्स नॉट एनी थ्योरी, एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड एंड यू हैव टू रीड द स्क्रिप्चर एंड लर्न इट एंड अप्लाई इन योर लाइफ।
पहले भी मैं उसी तरीके से जी रहा था जैसे आम बच्चे जीते हैं, बट जब मैंने इस तरीके से जीना चालू किया, इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, है ना। सी द वर्ल्ड हाउ कृष्णा सीज, देन एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, योर विजन विल बी परफेक्ट। बिकॉज आप किसी और तरीके से देखेंगे, दैट विल बी इनकम्प्लीट इफ नॉट रॉन्ग। अगर वो गलत नहीं होगा तो जरूर वो इनकम्प्लीट होगा, एंड यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो यही हम कहना चाहूंगा मैं कि बेस्ट रिजल्ट जो है वो बेस्ट विजन से आता है, बेस्ट आउटलुक से आता है। एंड व्हेन यू हैव बेस्ट आउटलुक, then you can achieve best result, perfect result, and that outlook will come through reading Bhagavad Gita. Don't take Bhagavad Gita as a Hindu's book of Hindu people. No, it's a book for everybody. That is the reason. The result that it gives, it's for everybody. Okay. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और सर और मुझे सर मुझे आपका आपका एक सेकंड, 1 सेकंड कि सो मुझे आपका ये मतलब 1 सेकंड। सो मुझे मतलब आपका ये मतलब बहुत अच्छा लगा कि इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी देन थिंक लाइक, मतलब आप उस नजरिए से दुनिया को, डोंट थिंक लाइक गॉड, इट्स लाइक कि आप अलाइन करो कि देखो कि भगवान किस तरीके से इस दुनिया को देख रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज द क्रिएटर ही एंड ही नो दैट कि उन्होंने क्या कैसे Yeah, बनाया है और किस तरीके से उसको चलाना चाहिए। actually, तो हाँ, नहीं, प्लीज एक्चुअली प्लीज जब बोलिए। बात है, हाँ, एक्चुअली जब बात है, लॉर्ड हैज वन क्वालिटी. The quality is he is complete selfless. So nothing Lord does for himself. Whatever he does for the benefit of living beings. So it is our thing to understand the selflessness of the Lord. क्यों भगवान से लोग द्वेष करते हैं, क्यों भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, क्यों भगवान की बातें नहीं मानते हैं, क्यों भगवान के खिलाफ लोग हैं, क्यों भगवान को लोग डिनाई कर देते हैं? इसका सिंपल रीजन है कि दे डोंट नो द द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड. जैसे उनको पता चलेगा, दे विल क्राई, दे विल लैमेंट, दे विल बी cursing themselves that oh I have made very greatest mistake. So they all should take up some time to know that who is the creator, how he has created things, is there a creator or not. So हम पूछेंगे तब तो पता चलेगा. This is the purpose of this human life. We have to research that is there a Lord, who we are. If there is a Lord, who is the Lord? If that person is the Lord, how he has created all the thing, why he has created all the thing, what is the purpose of his creating all the thing. ये सब चीजें ही विचार करने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है. इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. कि now you have taken this life of human, now you have to inquire about yourself. So this life is given to us to search ourselves, discover ourselves. And the only way we can discover ourselves is through taking the teachings of Bhagavad Gita, because teachings of Bhagavad Gita is the perfect. I guarantee you that you will reach a perfect destination, because I have been following this quite 5-6 years. So I have researched it a lot. Intellectually, I have done so much research, and I have come to this conclusion that whatever Krishna says is perfect. If we are not understanding that, so we have to give a little time and energy on that. Now or later, we will come to that understanding. Okay. Yes. Thank you so much for this amazing advices and all that our points.
बिकॉज रैली में मैं वही पहले भी बोला कि आई ओपनिंग रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी इस लेक्चर को सुनेगा लाइक उनके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे लाइक ऑन अवर स्पिरिचुअल साइंस, बिकॉज स्पिरिचुअल साइंस एक्चुअली में वहीं से अगर हम शुरुआत करें अपने जीवन को समझने की, तो ही हम वास्तविक में जीवन को समझ पाएंगे। ये एक मेन रियलिटी है जो हम चाहते थे कि इस वीडियो के थ्रू आप बच्चों को बताएं, एंड आपने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया उन चीजों को। So thank you so much, sir. Thank you so much for coming on the platform and sharing your views and all your suggestions. Thank you so much again. So thank you for having me and asking wonderful questions. And just one thing, if you want to be happy, try to understand the words of Krishna. That's my conclusion of life.